अमृतसर से सांसद और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुरजीत सिंह ओजला पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा संसद में उठाते हैं और चर्चा इस बात की फिर से हो जाती है कि क्या पंजाब में गैंगस्टर राज है, क्या एक्सटॉर्शन फिरौती जैसा कि कांग्रेस के सांसद आरोप लगा रहे हैं, वाकई में पंजाब में ये स्थिति है। हमारे साथ ओजला साहब खुद बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। ओजला साहब, आपको क्यों लगा कि पंजाब में भगवंत मान सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है 350 से ज़्यादा एनकाउंटर किए गए हैं, अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति है, लेकिन फिर भी आप संसद में इस बात को उठाते हैं? मेरी ये बात बताइए, आपने कहा कि ये मुद्दा पंजाब में है कि नहीं है, तो इनकाउंटर क्यों करने पड़े जी? 350 इनकाउंटर हुआ है, वो हो गया जिन्होंने आके किसी को तंग किया, किसी को गोली मार दी, किसी को कत्ल कर दिया। तो जो लोग इनके डर से इनको पैसा दे रहे हैं, वो आपको पता कितना? हज़ारों की तादाद में होंगे। कोई छोटे से छोटा कस्बा नहीं बचा, कोई बड़े से बड़ा शहर नहीं बचा जहाँ एक्सटॉर्शन नहीं चल रही। हर जगह यही हाल है। और दुख की बात ये है कि सरकार इसको ये कहने के मतलब चुप करा देती है सब लोगों को प्रेस में कि या हम इनकाउंटर कर रहे हैं। ठीक है, आप कर रहे हो, लेकिन इसका हल क्या है? कि आप इनकाउंटर करते जाओगे, लोग एक्सटॉर्शन देते जाएंगे? ये तो इसका हल नहीं है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत बुरी तरह सरकार फेल है। देखो, ये तो जब पावर में है होम मिनिस्टर, वो ही बता सकते हैं ना इसका क्या हल है। कुछ एक्सटॉर्शन है जो बाहर बैठे लोग करवा रहे हैं, तो ज़्यादातर जेल से हो रही है। जेल तो अब इनके ज्यूरिडिक्शन में है ना, वो तो बाहर नहीं है। जेल जो है वो सरकार के ज्यूरिडिक्शन में है। मैं चैलेंज करता हूँ भगवंत मान जी को कि आप जेल को साफ करके दिखा दो। आपके पास 1 साल है ना, अब जेल को खत्म कर, जेल से जो धंधा चल रहा है उसको बंद करा के दिखा दो। लेकिन वो कह रहे पंजाब के जेल से नहीं हो रहा है, गुजरात के जेल से हो रहा है। जी छोड़िए, ये तो लोगों को पता है कहाँ से हो रहा है, कहाँ से क्या कर। यही बात है ना कि हम सच सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, एक बात है, जो सत्ता पक्ष होता है ना, वो कभी भी खुद अपनी जो बुराइयां हैं वो नहीं बताता। जो गलती होती है वो हमेशा जो ऑपोजिशन होती है वो निकालती है। तो सत्ता पक्ष को उसको सुनना चाहिए, और उनको पता है कि जेल से क्या हो रहा है। अभी देखिए ना, जो गैंगस्टर डेरा बाबा नानक में जिसने सुखी रंधावा जी की जो बाई इलेक्शन थी उसमें ओपनली मदद की, तो वो कहाँ बैठा था? कहाँ था वो? जेल में था, और पंजाब की जेल में। तो ऐसे बहुत से एक नहीं है, बहुत ज़्यादा है। मतलब आप मानो कि हर 5-6 किलोमीटर में एक गैंगस्टर पर बना हुआ है जो बाहर बैठा है, जेल में बैठा है। तो ये तो उनकी सैर का बन चुकी है। और मैं तो भगवंत मान जी को बोला है कि ये आप आज से नहीं बोल रहा हूँ, 2 साल से बोल रहा हूँ, आप जेल को साफ करके दिखा दो, हम आपको सम्मानित करेंगे। जब हमें पता चल जाएगा, तो पता चल जाता है सोसाइटी में जेल साफ हुई है कि नहीं हुई। मैं गलत कहूँगा तो लोग भी बोलेंगे ये झूठ बोल रहे हैं। और अमृतसर का सांसद होते हुए मेरे जैसे लोगों के मुंह से झूठ फबता अच्छा नहीं लगता। तो ये सच्चाई है। इस समय पंजाब की बहुत लोगों में दहशत है, डर का माहौल बना हुआ है। जो 10-9 की किरत करने वाले लोग हैं, जो खुद टैक्स पेयर हैं, जो शांति की ज़िंदगी चाहते हैं, वो इसमें बर्बाद हो रहे हैं, इस गैंगस्टरवाद में। हरसिमरत कौर बादल बोलती है कि अगर यही हालात है तो इससे अच्छा तो बीएसएफ को ही पंजाब दे दीजिए, अगर आपसे नहीं संभल रहा है और वो इस तरह की बातें बीएसएफ के पास 50 किलोमीटर पहले ही है। बीएसएफ वहाँ भी कंट्रोल नहीं कर पा रही। ड्रोन्स आ रहे हैं, ड्रोन्स को एंटी ड्रोन सिस्टम चाहिए। देखो, पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, देश का। वो तो हमारे नौजवान को खराब करेगा। वो नशा भी दे रहा है और वेपन भी दे रहा है, और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। और ड्रोन जब आता है तो ये तो देश के गृह मंत्री को चाहिए ना, देश की सरकार को। हमने इसीलिए बोला कि आप वहाँ एक हाई पावर कमेटी बनाकर कोई सिटिंग जज की भेजो। पहली बात तो ये गैंगस्टर बने क्यों हैं, हालात ऐसे कैसे हुए? कोई भी आदमी गलत जगह में नहीं जाना चाहता क्योंकि इसका जो अंत है वो बुरा ही है। इसका अंत अच्छा नहीं। जहाँ तो जेल में होगा, बाहर आएंगे तो कोई ना कोई मार देगा। पुलिस मार सकती है, पुलिस नहीं मारेगी तो इनके खुद के राइवली गैंग है, वो मार देंगे एक दूसरे को। तो इसका एंड तो मौत है। लेकिन ये हमारे नौजवान, जिनको अभी पंजाब इतना अच्छा प्रदेश था, उसको आगे बढ़ना था, तो ये इस जगह में क्यों गए? इसके लिए बहुत बड़ी एक इंक्वायरी की जरूरत है। हाँ, इसको पॉलिटिकल पार्टी भी टूल की तरह यूज़ कर रही है। पुलिस इसको आमदन का साधन बना रखा है, क्योंकि क्राइम होगा पैसे मिलेंगे, गाड़ी चोरी होगी पैसे मिलेंगे, किसी का घर लूटा जाएगा इनको पैसे मिलेंगे, क्योंकि एक एक के ऊपर 10-10 मुकदमे हैं, 20-20 मुकदमे हैं। तो इस चीज़ का मतलब है पुलिस की निगाह में है सारा कुछ। वही मैं पूछ रहा था उल्ला साहब। एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा जा रहा है, आप तो बॉर्डर स्टेट के सांसद हैं, कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से ये ड्रोन, एम्यूनेशन और ड्रग्स
इसकी संख्या बढ़ी है घटने की बजाय, क्या है बहुत ये? बहुत बड़ी है, बहुत ये सही है, ये रियलिटी है, बहुत बड़ी है। तो उसको तो कंट्रोल अभी देखो, स्टे ये हमला देश के ऊपर है, जो पाकिस्तान हमला कर रहा है ना, थ्रू पंजाब हो रहा है लेकिन देश के ऊपर हो रहा है। जी। तो ये समझ नहीं पा रहे। मैं तो पहले भी कह रहा हूं कि इसको आप टेररिज्म घोषित कीजिए। ये जो गैंगस्टर नहीं है, ये टेररिस्ट है। अभी तो टेररिज्म ही है ना। टेररिज्म का क्या होता है? दहशत। बिल्कुल। तो मैं तो ड्रग्स को भी टेररिस्ट बोला था कि इसको टेररिज्म में लेके आइए। आपको बोला चिट्ठी लिखी, नार्को टेररिज्म बनाइए आप। तो गंभीर होना पड़ेगा पंजाब के लिए। देखो, मरवाने वाला पंजाबी, मारने वाला पंजाबी, तो मरने वाला भी पंजाबी। किस दिशा में हम जा रहे हैं? तीनों ही पंजाबी। आपकी पार्टी के बड़े नेताओं को लाइफ थ्रेट दिया जा रहा है। सुखी रंधावा दिखा रहे हैं कि डीजीपी को उन्होंने मैसेज किया, एक्नॉलेजमेंट भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल बिल्कुल ये ऐसा ही है। सबको लाइफ थ्रेट आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो सरकार भी गंभीर नहीं। अभी देखो, हमारे भी 2-3 बार आया है, तो सरकार ने कभी पूछा भी नहीं है, फोन करके भी नहीं पूछा। आपने पहले बताया था कि आपको किस तरह से लाइफ हाँ थ्रेट आया है। बिल्कुल, लेकिन सरकार ने कभी पूछा नहीं है। बस वो एसपी आता है, घूम के चला जाता है, पता नहीं क्या करते क्या नहीं करते। कभी सीएम ने फोन करके नहीं पूछा औजला क्या बात है, क्या दिक्कत है। देखो, सीएम इज ए फादर फिगर ऑफ स्टेट, पीएम इज ए फादर फिगर ऑफ कंट्री। तो उनका पहला बनता है कि बच्चे की बनती है या नहीं बनती है। आपका फर्ज है, आप आगे आके पूछो भी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। नोबडी केयर, क्या करोगे। एक अलग विषय पे बात करता हूँ। कुछ दिन से पंजाब की सियासत में पॉलिटिकल अलाइनमेंट की बहुत बात हो रही है। कैप्टन साहब ने कहा बीजेपी अकाली साथ आ जाए, हरसिमरत कौर बादल ने कहा 100 साल तक बीजेपी नहीं आएगी, फिर उन्होंने कहा चंडीगढ़ दे दो तो भाजपा से हाथ मिला लेंगे। कांग्रेस पार्टी को क्या लगता है कि बीजेपी अकाली एक साथ आ जाएंगे तो वाकई में 2027 में आप लोगों के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है? देखिए, कांग्रेस पार्टी किसी भी चैलेंज को थ्रेट नहीं मानती। देखिए, ये तो राजनीति है। हम नीति अच्छी बनाएंगे, नीति अच्छी लोगों के सामने रखेंगे जब लोगों के मन में कांग्रेस का एक चेहरा है कि कांग्रेस को ही आगे लेके आना चाहिए। एक तो सेकुलरिज्म है, सबसे बड़ी बात है। सबको बराबर बिठा के सबके साथ बराबर मतलब व्यवहार है कांग्रेस का। सबसे बड़ा जो हमारा बैकबोन है वो सेकुलरिज्म है। तो एक तो लोग चाहते हैं कि सेकुलर पार्टी होनी चाहिए। दूसरा, जब जब कांग्रेस पंजाब में आई है, पंजाब ने तरक्की की है, ये भी लोगों को पता है। कहाँ कि पंजाब उस समय उसकी पंजाब की ग्रोथ बढ़ती है, व्यापारी भी ठीक रहते हैं। कोई भी ऐसा माहौल कांग्रेस के समय में नहीं होता। अब दोनों ने खुद कबूल कर लिया है, दोनों ही कमज़ोर हैं। जब दोनों कमज़ोर नहीं होते, एक दूसरे का सहारा क्यों ढूंढे भाई? इसका यो तो हम शुरू से कह रहे हैं। अकाली दल तो बिल्कुल नहीं मतलब लोगों के मन से चला गया। ये मत सोचो अब ये जो तरन तारण में हुआ है वो उन्होंने एक गैंगस्टर के परिवार को टिकट दी, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो गैंगस्टर ने पूरा बाहर से जोर लगा के सब लोगों को मतलब फ़ोन कर करके बोला कि आपके बच्चे मारेंगे, आपको मारेंगे, ये सब हुआ है वहाँ। तो वो उन्होंने ये मतलब उनको वोट पड़ गई तो अकाली दल पिट थपथपा रहा है कि हमें वोटें पड़ गई। तो नारकोटिज्म, टेररिज्म, इसकी जो पुष्ट पनाई है वो अकाली दल ने ही की है। और अब देख लीजिए आपके सामने, मतलब इतनी भी क्या राजनीति गिर गई है कि आपको एक किसी गैंग अपराधी का सहारा लेना पड़ रहा है। इतने आप गिर गए हो। इससे आपकी मानसिकता पता चलती है। और बीजेपी देखो, वहाँ साबरमती जेल में बिश्नोई को बिठा के बैठे हैं, वो कत्ल करा रहा है, वो लड़ झगड़ रहे हैं, गैंगवार चल रही है, जेल से चल रही है। अब किस किस को बोलोगे? आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री साहब जापान के दौरे पे हैं, 400 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट पंजाब में आएगा, इस बात का आश्वासन दिया जा रहा है। क्या लगता है आपको कि अब वहाँ पे किसान जो है बिजली के लिए आज पूरे पंजाब में जो है धरने पे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब निवेश लाने के लिए जापान गए, पंजाब को कितना फ़ायदा हो? देखिए, मैं इसके विरुद्ध नहीं हूँ। मुख्यमंत्री गए, अच्छी बात है, जाना चाहिए। जो निवेश लाने की बात कर रहे हैं, तो जो पैसा लुटा रहे हैं, 400 करोड़ की बात की है ना, 800,000 करोड़ के करीब तो ये मीडिया को दे चुके हैं अपनी वाहवाह करने के लिए, बगैर वजह। एडवर्टाइजमेंट होती है, आप करें, ये बात नहीं। वो सरकार के काम होते हैं, तो सरकार के काम तो लास्ट ईयर होते हैं जब से बने हुए हैं। अब तो ऑनलाइन पता चल जाता है एक रील के कितने पैसे पे किए हैं, आपको पता चल जाता है। ऑनलाइन निकला था, अब ऐसी ऐप आ गई है कि आप किसी का भी, मेरा भी अकाउंट देख लो कि मैं कितने पैसे लगा रहा हूँ मीडिया पे, सबका पता चलता है। तो लाखों करोड़ों रुपया लगा के 400 करोड़ ला के वाह थपथपा रहे, तो जो पीछे फेंकते जा रहे हो इसका हिसाब कौन देगा?
अब वो अपने भी बचाते, वहाँ से भी लेके आते तो पंजाब ज़्यादा तरक्की करता। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पे हैं और आज उनकी बायलैटरल बातचीत होगी हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद गुरजीत सिंह ओजला साहब हैं। ओजला साहब, पुतिन साहब की आज बायलैटरल बातचीत होनी है, थोड़ी देर के बाद बातचीत होगी। पंजाब के लिहाज से काफ़ी सारे लोग पंजाब के वहाँ पे गए जो फंस गए, बीच में काफ़ी स्टोरियाँ आई, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत लोग अपने काम की तलाश में थोड़े छोटे-छोटे पैसे देकर दूसरे कंट्री में वीज़ा लेके जाते हैं। तो रशिया का वीज़ा भी आसान है, तो बहुत लोग वहाँ गए हैं, जो वहाँ इन्होंने थोड़े-थोड़े पैसे के लिए उनको हेल्पर के तौर पर सेना में ले गए। अब तो वहाँ से वीडियो बन के आ रही है कि ये हमको बंदूक दे के बोलते हैं आगे होके लड़ो, तो जिनको ट्रेनिंग नहीं है वो लोग मर भी रहे हैं, बहुत लोग गुमशुदा हो गए। तो मेरी प्रधानमंत्री जी से डिमांड है कि प्रधानमंत्री जी आप पुतिन जी से मिलेंगे तो उनको वापस लाने के लिए, और वो जो लड़के आप हेल्पर की तरह लिए उनको मिसयूज़ कर रहे हैं आर्मी में, तो उनको कैसे देश में वापस लेके आना है, उनको वापस बुलाएं, जो लापता है उनको ढूंढें। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। उधर साहब, हमने पीछे काफ़ी सारी स्टोरीज दिखाई भी जिसमें यहाँ पंजाब के अलग अलग पिंडों से लोग निकल के गए और रूस किसी और चीज़ के लिए गए, किसी और प्रोफेशन में काम करने के लिए गए, उनको जबरन सेना में भर्ती करा के और यूक्रेन बॉर्डर पे भेज दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, वो लालच दे देते हैं कि आपको इतना पैसा मिलेगा, सिर्फ हेल्प करना है। तो फिर बाद में पता चलता है कि यूक्रेन भेज दिए हैं। कोई मिलिट्री की भर्ती तो करके लेके गए नहीं, या तो फोर्स में भर्ती किया हो तो फिर तो माने। तो ये इल्लीगल तरीके पर उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है लोगों के ऊपर। ये मुद्दा प्रधानमंत्री जी को उठाना चाहिए समक्ष। जी। तो साफ तौर से ओजला साहब का कहना है कि आज प्रधानमंत्री की मुलाकात और बातचीत जब व्लादिमीर पुतिन से होगी तो पंजाब के इस मुद्दे को भी उन्हें पुतिन साहब के सामने रखना चाहिए। तौर से गुरजीत सिंह ओजला तमाम विषयों पर, खासतौर से अपराध पे, लॉ एंड ऑर्डर पे उन्होंने तफसील से चर्चा की और इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य सरकार को मिल के इससे निपटना होगा। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झादानिक सवेरा।